इसके हम जो है कितने क्वेश्चन कर चुके थे? 20 कर लिए थे ना। अब 21वां जो क्वेश्चन है वो देखो। जिन्होंने कर लिया वो ये ना समझें अभी मन तो आवे है वीडियो न ऑफ कर दूं, ऑडियो को ऑफ कर दूं, म्यूट कर दूं, इधर उधर बैठ जाऊं, ये ऐसा नहीं है बेटा। तो जो कर रखे हैं वो दोबारा करेगा तो भी जो है उसको बहुत फायदा होगा। कुछ न कुछ नई बातें जो है सीखने को मिलेंगी, और जो है जो न्यू कमर है उनके लिए तो है ही वो सारी बातें नई, और जो पुराने हैं उनको भी नई बात सीखने को मिलेगी। अब जो 21वां जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखें हम, हमारे पास एक जो है टेबल है जिसमें 9 बॉक्सेस हैं, 4 6 5 8 क्वेश्चन मार्क 3 और है बेटा 3 5 7। तो इसमें खाली है बीच वाला, तो क्या आएगा इसमें? 4 6 5 है, 8 4 आएगा। क्यों आएगा बेटा 4? बी ऑप्शन है जिसके अंदर जो है आपका ऑप्शन जो है आंसर 4 है, क्योंकि ये क्या है गुड़िया, सभी का जोड़ 15 है। जैसे 8 और 4 12 और 3 15, यहाँ 5 और 3 8 और 7 15, उनका भी जोड़ जो है कितना आना चाहिए? 15, 6 और 5 11, और ये क्या हो जाएगा 4 जो है यहाँ पे 15 रिजल्ट दे देगा। अभी 2018 का जो है पेपर चल रहा है बेटा जी। उसके बाद 22वां जो क्वेश्चन है, इसमें जो है यहाँ पे एक बीच में सर्कल है और इधर जो है 3
ये और देख लो बेटा, अभी आपकी क्लासेस जो है और नहीं है, अभी 10-15 मिनट और कराएंगे। अच्छा, दूसरा क्या होता है बेटा, इसका जैसे दोनों ऑप्शन दे रखे, एक बी भी दे रखे है इसमें। बी में ये है, तो वैसे तो इसका पेज उठा के देख सकते हैं हम एग्जाम में। इसमें पेज को जैसे ऊपर उठा के देखोगे ना, तो ये माउथ ही लिखा मिलेगा। हमारे कंपटीशन एग्जाम होते थे तब तो हम ऐसा कर लिया करते, हम पेज को उठा के देख लिया करते, तो एग्जामिनर कोई नहीं कहता उसमें। लेकिन वाटर इमेज है, दोनों इमेज दे सकता है वो, और मिरर इमेज भी, वाटर इमेज भी और मिरर इमेज भी। तो ये पहचान तुमने करनी है। मिरर इमेज में माउथ का एच पहले आएगा जैसे, और वाटर इमेज में जो है पहले जो है वो एम का आएगा इमेज, ये ध्यान रखना है। ये वाटर इमेज है और ये मिरर इमेज। उसके बाद फिक्सिंग है। क्वेश्चन नंबर 33, फिक्सिंग। फिक्सिंग है बेटा, इसका तो कैसे बनेगा, अगर वाटर इमेज बनाना चाहें तो देखो ये जी ऐसे है ना, ये तुम्हारी जो है, जो पहले है वही शेप आएगी यहाँ पे ऐसे। एन है तो इसका ये जो डंडा है ये पहले आएगा इसकी साइड, ठीक है। और ये जो नोक है ये साथ में आएगी, तो ये आपका एन का इमेज होगा। आई तो वही रहेगा, एक्स भी वैसा ही रहेगा। आई एफ, एफ का कैसे होगा, यहाँ पे ये एक, तो ये ऐसे, ये तो होगा इसका वाटर इमेज। और वैसे क्या बनेगा मिरर इमेज में, जी जो इसका ये पार्ट है ये पहले बनेगा इसका इधर, तो ये ऐसे बनेगा इसका एन, जो ये हिस्सा है पहले आपका ये आएगा, फिर ये जो इधर है ये आपका दूसरी साइड जाएगा। गुड आफ्टरनून बेटा। सीमा ज्वाइन कर लिया आज बेटा, अपने घर आ गई तू, वेरी गुड। फिर आपका आई आएगा बेटा, फिर एक्स आएगा, फिर आई एन आएगा, सॉरी, जी के बाद एन आएगा, और फिर आपका आई आएगा, फिर एक्स आएगा, आई आएगा, और फिर एफ आएगा। एफ जैसे ही इधर फेस कर रहा है तो आपने भी फेस को उसको इधर बनाना है, ठीक है। तो आपका इस एवज से जो है वो, देखो आंसर बी होगा या डी होगा, कौन सा होगा। 33 में कौन सा आंसर है बेटा। दिशा बोल बेटा। बी। अब बेटा ये आपने देख लेना है ये कैसे आएगा, एक बार पेज उठा के भी देख लेना है इसका। तो ये क्वेश्चन जो है आपके 37 तक जाते हैं, तो इनको आपने कर लेना है। अब 38वां क्वेश्चन देखें हम। इसमें यहाँ पे जो है जल प्रतिबिंब बताना है, ये फिगर है। इधर ये तीर है, फिर एक ऊपर है ये, और ये
एक आधा सा भरा हुआ सर्कल। तो वाटर इमेज है बेटा, वाटर इमेज में क्या होता है, नीचे की तरफ बनेगा। और जो चीज नजदीक है आपकी भाई, ये पहले ये बनेगा, फिर इसकी नोक है जैसे यहाँ पे, तो नोक तैयार होगी ऐसे, ये त्रिभुज तैयार होगी। समझ आ रही है इन बात? ये जो पट्टा है आपका, ये इधर ही बनेगा ऐसे। ये तीर का निशान है, ये निशान इसकी तरफ है, तो इसका भी जो है ये इसकी तरफ होगा। ये ऊपर की तरफ है तो ये भी इधर होगा। और इस सर्कल में क्या होगा, काड़ा पहले होगा, क्योंकि काड़ा इसके पास है ना, तो काड़ा ही पहले पार्ट होगा, ये डार्क पार्ट, और होल जो है पीछे होगा। तो इनमें कौन सी फिगर है ये जो इससे मैच कर रही है? हाँ बेटा, बी। बी मैं देख रहा हूँ, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो वाटर इमेज में आपने बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो वाटर इमेज है उसमें नीचे की साइड, और अगर इसी का ये मिरर इमेज देखता तो हमने इधर बनाना पड़ता वो इमेज। ठीक है। अब जैसे 39 है, ये एरो है, पीछे डॉट है इसके, फिर एक एरो ऐसे है, इसके पीछे जो है वो ऐसे है, और इधर ये एरो है, इधर 90 डिग्री का, सॉरी उसका है, राउंड है ये, और ये 90 डिग्री का है। तो वाटर इमेज है बेटा, वाटर इमेज नीचे बनेगा। अब ये तीर है, तो आपका ये तीर ही पहले जो है आएगा, और ये जैसे ये है, ये शेप आपकी इधर आएगी पहले। और ये जो तीर है आपका, ये इस टाइप का जो है, ये भी पहले आएगा। और ध्यान देने वाली बात है, जो आपका ये नीचे तो है 90 डिग्री का, और ऊपर है आपका राउंड। तो पहले तो ये बना लो दो। तो इसमें क्या आएगा, पहले 90 डिग्री का आएगा और ये राउंड आएगा। दूसरा, ये जो फिगर है आपकी, ये ये जो डॉट है, ये आपकी इधर आएगी। जो तीर का निशान है आपका, वो ये इधर जाएगा। और ये एक रह गया हमारा, ये इधर आ जाएगा। और ये जो है इसकी साइड में ये ऐसे हो जाएगी। तो इस तरह की जो फिगर है वो कौन सी है? बी ऑप्शन है, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी बेटा बात, ये आपने अपने विवेक से ज्यादा देखनी है। ठीक है ना? अब इनमें कोई लॉजिक नहीं बेटा। किसके घर से शोर आ रहा है? अपने आप को म्यूट कर लो। आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 41st। ठीक है। इस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पिछली बार भी आया हुआ था कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाली लकड़ी के एक घन को आपस में सटी चार भुजाएं नीले रंग में रंग, जबकि दो भुजाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। देखो बेटा, जो क्यूब होती है, घन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का की भुजा है इसकी, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है।
और एक एक सेंटीमीटर के इसमें वो काटता है घन। तो कितने हिस्से हुए इसके? 1 2 3 4 5। तो इस फिगर को मैं दोबारा बनाऊंगा। और हमने हिस्से कितने करने हैं बेटा इसके? 6 करने हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है। 1 2 3 4 और 5। मतलब 6 बार ऐसे काट दिया। फिर हम इसको कितनी बार और काटेंगे इधर से? 1 2 3 4 5। और ये छोटा तो अपने आप कटे, मतलब 1 2 3 4 5। है बेटा? आ जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ। अब दिख रहा है क्लियर? अच्छा। अब 1 2 3 पनीर काटते हैं, देखा होगा ना? किस किस के घर में पनीर कटता है? हम्म। कोई पनीर नहीं खाता? भारतीय पनीर नहीं खाते तुम? काटते नहीं फिर? अच्छा तो नहीं लगता, पर काटते तो हो। हैं? तेरी मम्मी काट तेरी मम्मी काटती होगी दिशा। पनीर नहीं खाते? खाते हो, बताते नहीं। पनीर बहुत अच्छी चीज है, प्रोटीन होता है उसमें। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 और 6। अब क्वेश्चन को समझो बेटा। पहले तो फिगर देखो, अब क्लियर दिख रही है? इसकी 6 6 सेंटीमीटर भुजा थी। यहाँ भी 6 सेंटीमीटर भुजा थी। ये भी 6 है, ऊंचाई भी 6 है। चौड़ाई 6, लंबाई 6। अब एक एक सेंटीमीटर के इसने घन काटे। एक ये, एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई। तो कहता है कितनी बार काटा जाएगा इसको? पहला क्वेश्चन ये है, इसको कितनी बार काटा जाएगा और कितने क्यूब बनेंगे इसमें से? देखो, हमने पहले चक्कू ऐसे चलाया इसका, ऐसे ये कितने बार चलाया ये बेटा? कितनी बार चलाया? 5 बार। वेरी। भाई एक बार यहाँ रखा, एक बार यहाँ रखा, एक बार यहाँ रखा, एक बार यहाँ रखा, एक बार। फिर इस साइड से काटेंगे तो कितनी बार चक्कू रखना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 बार। अब ये तो हो गए ऊपर से, लेकिन साइड से भी रह गए ना, ऐसे काटना पड़ेगा हमें। समझ आ रही बात? तभी तो तभी तो छोटे पीस। वेरी गुड, 5 बार। ये तो कितनी बार काटे हमने इसको? 15 बार।
3 बार क्या काटा बेटा? 15 बार चक्कू चल है। 15 बार चक्कू चला है। वो ये पूछेगा हमें कितनी बार काटना पड़ा उसको, तो 15 टाइम्स। अब इसमें छोटे छोटे टुकड़े कितने बने? 6 × 6 × 6 डिवाइडेड बाई 1 गुणा एक का वॉल्यूम क्या होगा? आयतन। 6 × 6 × 6। इसमें एक छोटी का क्या हुआ है? ये आयतन। तो 216 छोटे छोटे, 216/में 1, तो 216 ही आंसर आएगा। ऐसा भी कह सकता था वो, अगर 2 2 सेंटीमीटर के क्यूब काट लो, तो दो दो के में क्या करते? 2 × 2 × 2, तो उस टाइम पे कितने बनते बेटा? 27। 27 जो है घन बनते छोटे। और कितनी बार काटना पड़ता उसको? 2 बार तो ऐसे काटना पड़ता, 2 बार ऐसे काटना पड़ता, और 2 बार नीचे से ऐसे काटना पड़ता। तो 2 + 2 + 2 कितनी बार काटना पड़ता उसको? 6 बार काटना। समझ आ रही है ना बात ये? अब इसमें मान लेते हैं इसके कलर किए हुए हैं हमने, इस डिब्बे को कलर किया हुआ है। तो ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 फेस कलर हैं? घन के फेस कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। 6 होते हैं ना? तो ऐसे कितने होंगे जिनके 3 फेस कलर्ड हैं? ये कॉर्नर पे होंगे, उन्हीं के तो 3 होंगे। कॉर्नर कितने होते हैं बेटा? तो 3 कलर्ड फेस कितने हो जाएंगे? फेस क्यूब 8 आ जाएंगे। जिनके 2 फेस कलर्ड हैं, 2 कलर्ड फेस, कितने हैं बेटा? 2 कलर वाले देखो, ये कॉर्नर वाले ने छोड़ दो, तो ये जो बच गया, ये क्या है आपका? इसके 2 फेस कलर हैं, है ना? ये बात समझ में आ रही है? तो मैं आगे चलूंगा। ये 3 वाले तो समझ में आ गए होंगे, कॉर्नर पे हैं। अब ये कैसे हैं जिनके 2 2 फेस कलर्ड हैं? अगले के भी 2 हैं, उससे अगले के भी कितने हैं? 2 कलर्ड हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? कॉर्नर वाला छोड़ देना इधर से, फिर इधर से बीच में कितने बच गए? 1 2 3 4। 4 तो इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, और 4 इसमें। और ऐसे ही निचले फेस से भी 4 आएंगे, 4 4, तो 16 × 16। और देखो, अब रह गए बीच वाले। बीच वाले में ऊपर वाला तो शामिल हो लिया, नीचे वाला भी शामिल हो लिया, ये साइड वाले रह गए। साइड वाले रह गए ना? समझ लो इस बात को। 4 ऊपर वाले, 4 4 हो गए, ये 16 हो गए, जिसके 2 2 फेस कलर हैं। इधर कौन कौन से हैं वो 4? एक तो यो है, एक ये है, एक ये है, और एक ये। 16 16 हो गए। ये बीच वाला भी तो रह गया बेटा। ये चारों पिलर पर है। चारों चारों जो ये खड़े कॉर्नर हैं, इन पे भी तो रह गए ना? 4 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए कॉर्नर में, 4 इस कॉर्नर में हो गए पीछे, 4 इसमें हो गए, तो कितने हो गए? 16 और हो गए। तो कुल मिला के कितने हुए?
48। टॉप वाले 16 हो गए, नीचे वाले 16 हो गए, अब साइडों में भी तो रह गए। साइडों में कौन से रह गए? ये रह गया। और ऐसे कितने कॉर्नर हैं? 4 हैं। एक कॉर्नर में 4 बने हैं, तो 4 चौक 16 और जोड़ने पड़ेंगे हमें। 16 16 16 48। ऐसे कितने हैं जिनका सिर्फ एक फेस कलर है, वन कलर्ड फेस? वन कलर्ड फेस। सीमा बेटा अपने आप को म्यूट कर ले। सीमा आवाज आ रही है बेटा? हाँ सीमा म्यूट कर ले बेटा। अच्छा दिशा, थारे तब आ रही थी आवाज ये? ना सीमा के घर से नहीं आ रही। दिशा आवाज आप म्यूट किया आपने? थारे तो आ रही है क्या? दिशा बोल नहीं रही अब। दिशा के प्रोग्राम सरा? अरे बहुत शोर आ रहा है, बैठ गए हैं कोई बैठक बैठक है क्या यहाँ पे? अच्छा, तो म्यूट रख बेटा अभी उसको। अब देखो बेटा, क्योंकि और बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब एक फेस वाले कौन कौन से हो गए बेटा? देखो, ये पहली लाइन छोड़ दो, ये पहली लाइन भी छोड़ दो, ये पहली लाइन भी छोड़ दो, ये पहली वाली भी छोड़ दो, तो इसके अंदर अंदर बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और कितने रहे हो गए? 16 एक फेस में। और ऐसे कितने फेस हैं? ऐसे कितने फेस हैं बेटा? वो क्यूब के 6 फेस हैं बेटा। तो 16 जमा 16 जमा 16 कितनी बार? 6 बारी। 16 छिकम 96। 96 ऐसे हैं जिन पे एक फेस कलर्ड है। अब वो भी ये भी पूछ सकता है कि वो बताओ जिन पे ऊपर कोई भी कलर नहीं है। तो इनको जोड़ के 216 में से घटा दो। 48 और 8 कितना हो गया? 56। 96 और 56 कितना हो जाएगा? 6 और 6 12, 9 और 5 14 रह के 15, 152 को घटा देंगे। 6 में से 2 गए 4, और 11 में से 5 गए 6, तो कितने बच गए बेटा? 64। 64 ऐसे बच गए जिन पे कोई कलर नहीं है। समझ आ रही बात? ये समझ आ गई? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा। ये क्वेश्चन ऐसा है, 101% आता है 5-6 नंबर का। अब ऐसी ही जो है हमारे पास एक क्यूब, अभी तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए है। 8 बाई 8 की। हाँ बोलो बेटा।
सारे करने हैं बेटा A to Z। हाँ डाल दो। कौन बोल रही बेटा? सीमा। हाँ सारे सोल्व करने बेटा। अब होमवर्क है तुम्हारा, ये देखो 8/8 की क्यूब है बेटा। तो इसको हमने पहले तो 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हैं सारे, 1 सेंटीमीटर की क्यूब्स में बांटना है। तो क्या निकालना है? 3 कलर्ड, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स 3 कलर्ड कितनी हुई? 2 कलर्ड कितनी हुई? 1 कलर्ड कितनी हुई? और 0 कलर्ड कितनी हुई? दूसरा 2 सेंटीमीटर साइड क्यूब, नंबर ऑफ कट्स भी बताने हैं कितने लगाए, नंबर ऑफ कट्स। एक की, 2 की और 4 की, इनमें बांटने हैं बेटा। 3 क्वेश्चन हो गए अभी ये। एक तो 1 सेंटीमीटर की क्यूब काटी हमने, एक 2 सेंटीमीटर की क्यूब काटी, जब बतानी है कितनी बार चक्कू चला, कितनी क्यूब बनी, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितनी आई, कितनी बार काटा गया, 3 कलर्ड कितने आए, 2 कलर्ड कितने आए, 1 कलर्ड कितने आए, 0 कलर्ड कितने आए। फिर 4 सेंटीमीटर साइड की काटी, तब टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितनी बनी, कितनी बार काटा गया, 3 कलर्ड कितने आए, 2 कलर्ड कितने आए, 1 कलर्ड कितने आए और 0 कलर्ड कितने आए। ये समझ में आ गई बात? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, कुल कितने घन बनाए गए, 41 में का क्या आंसर हो जाएगा? सी 16। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं? तो सिंपल है 8। ये तो कॉर्नर, हाँ कॉर्नर्स के बराबर होती है। फिर कहता है 44 में ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक भुजा नीले रंग की हो? देखो इसमें कलर जरूरी नहीं है सारे में एक जैसा हो, अलग अलग फेस का अलग अलग भी पूछ सकता है वो, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है उसने रंगा हुआ कैसे है। ये समझ में आ गया क्वेश्चनिंग पे आगे चलूं? कर लोगे ना इनको? अच्छा, अब वो किसी डाई की पोजीशन दे सकता है, जैसे 49th क्वेश्चन है यहाँ पे, इसने ये डाई बनाई हुई है, मेरे नतीजे बना बेटा 5, 4 और 1। ये क्या इंडिकेट करता है बेटा? 4 के सामने ना तो 5 है और ना ही 1 है, कोई सा भी नहीं है। ये समझ आ रही बात? यूं अपना जो है ना, पहले छोटा छोटा है ये कैलकुलेशन कर लिया रो। इसमें दिखा रखा है इसने 4, 5, 1, इसका मतलब 4 के सामने 5 भी नहीं है और 1 भी नहीं है। अगला क्या बता रहा है? 4, 6, 3, इसका मतलब 6 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, साइड में है ये इसके 4 के। समझ आ रही बात बेटा? तो डाई के
में के ओ है 1 2 3 4 5 6। जो गोटी होती है तुम्हारी, लूडो खेलते हो, उसको डाई बोलते हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6। जिस पे 6 डॉट होते हैं उसको 6 लिखते हैं, जिस पे एक होता है एक, ये समझते होगे बात इसको। अब हाँ, अब समझो बेटा, 4 के सामने ये पोजीशन दी हुई थी, तो मैंने उनमें ये देखा 5 साइड में है, एक भी साइड में है, तो ना तो 5 सेम ही है ना एक सामने है। ऐसा ही जो है, 4 के साइड में 6 और 3 है, तो 6 और 3 सामने नहीं है। और एक और रहेगी सिचुएशन, 2 6 5। तो यहाँ से तो 4 के क्लियर हो गया, सामने क्या है, 2 है। ये एक्स पासा है डाई, ये वाई है, ये जेड है। अच्छा, 5 का भी कर लो हिसाब किताब। 5 के सामने कौन कौन नहीं है, 4 नहीं है, एक नहीं है, और यहाँ से 2 और 6 भी नहीं है। तो 5 के सामने कौन सा हो गया, 3। अच्छा, और क्या दिया हुआ है इसने, 6 भी दिया हुआ है दो सिचुएशन में। 6 के सामने 3 नहीं है, 4 नहीं है, 2 और 5 भी नहीं है, तो 6 के सामने क्या हो गया, 1। 4 के सामने 2 है, 5 के सामने 3 है, 6 के सामने 1 है। सारी सिचुएशन क्लियर होगी, 6 नंबर होते हैं। अब इसने पूछा 49वें में, पासा एक्स के तल पर कौन सा नंबर पड़ता है। तल पर के इसका मतलब क्या है, जो नीचे। 5 के सामने क्या होगा, 3 होगा। समझ आ रही है ना बात बेटा ये। 50वां कह रहा है पासा वाई, वाई जो है तुम्हारा ये है, इसके तल पर कौन सा नंबर पड़ता है, 4 के जो सामने है, क्योंकि 4 तो टॉप पे है, 2। फिर कहता है 6 के विपरीत और कौन सा नंबर पड़ता है, 1। और जेड में अंक 6 और 5 के पीछे की ओर कौन सा है, 6 के सामने क्या होगा, 1 होगा, 5 के सामने क्या होगा, तो 1 और 3, यानी कि बी ऑप्शन होगा। है ना बेटा, कितना आसान। अगर इसको ऐसे लिखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कल हम जो है ये दिया हुआ है इससे डाई बनाना सीखेंगे, जो है अपने 3 4 क्वेश्चन और आगे। तो अब तक बेटा इतना ही कर लेना है, तो कोशिश करो इसको पूरा पेपर को करने की, और इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बताओ। तो 1 2 पेपर को तो इत्मीनान से करना है, और जो भी बात समझ में आपको नहीं आती है बेटा वो पूछ सकते हो। और इसको रजिस्टर में करो, लिखो इनकी स्टेटमेंट्स और मेरे को करके दिखाओ। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे बच्चे हो तुम, एक्स्ट्रा मेहनत करने का तुम्हारे अंदर जज्बा है, तो बहुत ही आगे तक जाओगे, नो डाउट। क्योंकि जो एक्स्ट्रा काम होते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही बना देते हैं आपको। एक्स्ट्रा काम करने वाले ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं इस दुनिया में। ठीक है, वेरी गुड, थैंक्स ए लॉट। और अपना काम जो है बेटा पूरा करो। थैंक यू बेटा। और शाम को मैं, हाँ, सेट पढ़ाऊँगा, उसमें पहले मैथ जो बचा हुआ आपका वो कराऊँगा, और फिर साइंस ने भी देखूँगा, साइंस भी कराऊँगा। ठीक है ना। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा।